नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आज फिर लेकर के आ गया हूं एक अत्यंत हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इस स्टोरी के बारे में सोचने के लिए विवश हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी राजगीर की पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत से गांव का है, लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। रवि कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन रवि चुड़ैल, भूत इत्यादि पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रातों को उसी रास्ते से अपने बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी बीवी रजनी भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। रवि जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगती है। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता है। गुर्राते गुर्राते वह बिल्ली रजनी के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली उसे जोर से दबोचा हुआ होता है। तब रवि बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और रजनी को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर रवि एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस बिल्ली को दे मारता है। बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पे चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होते देख दोनों डर जाते हैं। रवि, ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? रजनी, गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली जरूर कोई भूत थी। रवि, तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियां और जानवर तो होते ही हैं। रजनी, होते होंगे, लेकिन वो किसी पर इस तरह से हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो अब जल्दी निकलो, रजनी अपने पति से कहती है, यहाँ से कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। रवि ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जलती है, उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई देते हैं और उसमें से कई सोने के सिक्के भी रहते हैं। रवि कुछ सोच पाता, तभी उसे किसी के औरत की रोने की आवाज आने लगती है। रजनी, अब किसका इंतजार कर रहे हैं? हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन रवि की आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो रवि को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही लालची था। वो उन गहनों को किसी तरह से हासिल करना चाहता था। अगले दिन रवि अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और रजनी की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रवि अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते में के किनारे एक अत्यंत सुंदर दुल्हन दिखाई देती है जो रो रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पे यह दुल्हन कहाँ से आई। वह उस दुल्हन से कुछ पूछता, तभी वह उसके पास आ गई और रोते हुए बोली। दुल्हन कहती है, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? रवि, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। तुम दुल्हन के कपड़ों में हो और लोग कहाँ हैं? यानी कहने का मतलब उसका है कि दुल्हन तो भाई बारात के साथ गई होगी, तो उसके साथ में और भी लोग होने चाहिए थे। दुल्हन,
क्या बोलूं भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वह वहां गए, तभी उनकी चीखने की आवाज आई। मैं दौड़कर वहां गई तो देखा वो वहां पे मरे पड़े हैं। रवि, तुम्हारा पति मर गया? दुल्हन, हाँ, वो मर गए। उनकी लाश इन्हीं झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने दे दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी हैं। सोने की बात सुनकर रवि के कान खड़े हो गए। वो तो इसी तलाश में आया था। उसने सोने के सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में लिया, वह लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी और रवि धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में रवि पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहां पर पहले से ही धुएं से भरी हुई कई सारे बोतलें रखी थी। चुड़ैल, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। लालची कहीं के। कल अमावस्या है। कल मैं इन सब को इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सब को मारकर इनके आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और फिर से मेरे पति जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफी हो गई थी। रवि के घर नहीं पहुंचने पर रजनी को अब चिंता होने लगी थी। पूरी रात रजनी ने रवि का रास्ता देखा, लेकिन रवि नहीं आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ चला गया। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास गई और सारी बातें बताई। मुखिया जी कहते हैं, बेटी सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पे गए थे क्या? रजनी, जी गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध है? मुखिया जी, कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है। रजनी, आखिर आप सभी को वहां से जाने से मना क्यों करते हैं? क्या राज है उस रास्ते का? मुखिया जी कहते हैं, बेटी कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नजर उन पर पड़ गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मरते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर गया आज तक वापस लौट कर नहीं आया। रजनी, मैं वहां आज जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। मुखिया जी, वहां से कोई नहीं लौटता बेटी। वहां जाना जानबूझकर मौत को गले लगाने के समान है। लेकिन रजनी ने उनकी एक न सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मसाल भी ले रखी थी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास से उन्हें मंत्र की आवाज सुनाई देने लगी। वो सभी छिपकर देखने लगे कि ये मंत्र की आवाज कहां से आ रही है। उन्होंने देखा कि वही चुड़ैल
मंत्र पढ़ रही है। चुड़ैल, हे शैतानी ताकत प्रकट हो, देख मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे के बाद मैं इन्हें आजाद करूंगी और इन्हें एक एक करके मारूंगी। इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनके आत्मा पर कब्जा कर अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल पे दे मारा। उसमें से कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो भीमा है। इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। तांत्रिक, वे गायब नहीं हुए थे, ये चुड़ैल ने सबको कैद कर लिया था और इन्हीं की आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। रजनी पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? यानी कि रजनी पूछती है, इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति तो कुछ नहीं किए थे। तांत्रिक कहता है, तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था। वो भी इसके गहने के चक्कर में आ गया था। इसे अपने सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे ही, लेकिन 11 की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इसने जान लिया कि तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें कर ही रहे थे कि चुड़ैल अपनी आंखें खोल देती है और अपने सामने फूटी हुई बोतल देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंक दिया। वो जलने लगती है। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर निकल गए। रवि भी उनमें से एक था। उसे देखकर रजनी रोने लगी। चुड़ैल, ये तूने ठीक नहीं किया। तांत्रिक, इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था। तुमने इन दुष्टों को आजाद कर दिया। तांत्रिक, इनकी गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। मैं इस बात का वादा करता हूं। लेकिन तू जो कर रही थी, ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता है। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। रवि के साथ साथ पूरे गांव वालों को लालच ना करने की कसम खिलाई गई। उस दिन के बाद वो रास्ता भूतिया रास्ता नहीं रहा। दोस्तों, आपको ये हमारी भूतिया कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि हम 1 किलो फैमिली के बहुत ही करीब हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और एक हॉरर कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।